शाजिया इल्मी 7 दिन हो गए, अभी भी जैसा मैंने पूरी जानकारी दी, अभी 1-2 दिन 3 दिन और लग सकते हैं। अब अशोक गहलोत जी कह रहे हैं अगर इतने दिन हमने ले लिए होते, आपने जीना मुश्किल कर दिया होता। शाजिया, इतना समय क्यों लग रहा है? जी, 7वां दिन होने को आ रहा है, तो मुझे लगता है कि पूरे 7 दिन नहीं हुए हैं। और दूसरी बात, मैं संजीव भाई जो मेरे बहुत ही प्रिय भाई हैं, बहुत सालों से जानती हूँ, हमारे एक उस्ताद की तरह से उनको देखती हूँ मैं। और सही कह रहे हैं, सही बात है संजीव भाई की, कि देखिए इस पूरे डिबेट में जहां पे कयास लगाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की अटकलें लगाई जा रही हैं, सबसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी की जो आधिकारिक प्रवक्ता है उसको बोलना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है मैं सबसे कम इस पर बोलूंगी, क्योंकि मेरे लिए वाकई में कहने के लिए बहुत ही कम कुछ है। और ये मैं किसी भी और ना सिर्फ प्रवक्ता या कार्यकर्ता या कोई भी, चाहे हमारी जितनी विभिन्न समितियां हैं उनके मैं सदस्यों के बारे में की तरफ से भी कह सकती हूँ, क्योंकि बहुत ही खास तौर से एक एक बहुत ही प्लान तरीके से एक एक पूरे स्ट्रक्चर के तहत ऑब्जर्वर्स, हमारे विधायक दल इसको तय करते हैं। और मुझे लगता है आप 24 घंटे हमें और दीजिए, सारी की सारी बात सामने हो जाएगी। कोई फायदा नहीं है इस नाम का चर्चा करने का या उस नाम का चर्चा करने का। आप भूपेंद्र भाई पटेल जी को देखिए, आप पुष्कर सिंह धामी को देखिए, आप हुड्डा जी को, आप मनोहर लाल खट्टर जी को देखिए, आप देखिए फडणवीस जी को। इन नामों के बारे में, इनके मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या किसी को भी कुछ भी अंदाजा था या अनुमान था कि ये बनेंगे? और मैं चार चार नाम आपको गिना रही हूँ। हाँ, तो मतलब ये पुष्कर जो धामी सात जी, दिन, उनसे पहले भी 2 नाम थे। ये जो लेकिन 7 एक दिन, बात 8 है, मैं दिन, एक 10 बात दिन बता लग रहे दूं, हैं। भारतीय जनता पार्टी में घर बिठाने की जो बात थी संजीव भाई की जो थी, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। क्योंकि मुझे लगता नहीं कि कोई घर ऐसे ही बिठाया जाएगा। सबकी सब बहुत ही सक्रिय रहते हैं, सबको इतना काम दे दिया जाता है, संगठन से हटाकर बना दिया जाता है, सरकार से निकाल के संगठन में। और सब ये पद जैसे दिया जाता है वैसे लिया भी जाता है। जितने सम्मानित तरीके से दिया जाता है उससे ज्यादा सम्मानित तरीके से लिया जाता है। और वो सम्मान की दृष्टि से ही देखा भी जाता है, औरों के जरिए भी और खुद अच्छा के जरिए शाजिया, भी। शाजिया, तो मुझे लगता नहीं है कि आपने जो इसमें बात कुछ कही ना, खास शाजिया, परेशानी की बात। हाँ, आपने जो शाजिया बात कही ना, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। प्रवक्ता होने के नाते आपकी मजबूरियां हैं और जाहिर है लिमिटेशन भी हैं, आपको भी नहीं पता होगा क्या फैसला टॉप लेवल पर हुआ है। लेकिन मैं इतना तो आपसे पूछ सकता हूं कि क्या सोचकर मुख्यमंत्री तय किए जा रहे होंगे? उनके पीछे रणनीति क्या होगी? क्या अनुभव को तरजीह दी जाएगी, नया चेहरे को, नए जोश को, नए खून को लाया जाएगा, या 24 को ध्यान में रखा जाएगा? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत है कि पुराने ढर्रे पर चलने वाली जो सोच थी, जो स्ट्रैटेजी थी, जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता था एक खास किस्म की रणनीति का, उसको तोड़कर कोई भी वन साइज फिट ऑल नहीं है। अलग अलग प्रयोग भी होते हैं, नए नए चेहरों को तरजीह दी जाती है, अनुभव वाले जो लोग होते हैं उनको भी लाया जाता है। तो आप देखेंगे, अगर मैंने 4 नाम आपको गिनाए, भूपेंद्र भाई पटेल का, खट्टर जी का, फडणवीस जी का, ओके। पुष्कर सिंह धामी का, हाँ। चारों लोगों को देखिए आप, चारों में कितनी ज्यादा असमानताएं हैं। अगर आप देखेंगे डिसिमिलैरिटी, मतलब सब कितने अलग हैं, और लेकिन सब रचे बसे हैं एक सोच से। तो मुझे लगता है एक उसमें सिमिलैरिटी एक बहुत बड़ी है, और डिसिमिलैरिटी आपस में व्यक्तिगत रूप में बहुत सारी है। ओके, समझ उम्र के गया मैं। लिहाज से, तजुर्बे के लिहाज से, रणनीति के लिहाज से, राज्य के लिहाज से। लेकिन एक चीज जो कॉमन है वो आप देखेंगे, और वो है वही प्रोग्राम, वही विजन, वही मिशन, वही संकल्प जिसकी सिद्धि है सबका मकसद, और वही मैनिफेस्टो, वही संकल्प पत्र ओके, जिसके से प्रतिबद्ध होकर लगातार काम करते रहना है। ओके।